हमसे की एक भरोसे की जिंदगी ये मिली है खबर घर से निकले हैं शाम, ये मिली है खबर घर से निकले हैं शाम। अब वो जाने न जाने किधर जाएंगे, अब वो जाने न जाने किधर जाएंगे। बावफा है तो वो मेरे घर आएंगे, बावफा है तो मेरे घर आएंगे। बेवफा है तो बात कर जाएंगे, बेवफा है तो बात कर जाएंगे। एक मोहन से की इस भरोसे की, एक मोहन से की इस भरोसे की। चार दिन जिंदगी ये बदल जाएंगे, चार दिन जिंदगी ये बदल जाएंगे, चार दिन जिंदगी ये बदल जाएंगे। अरे मेरे दिल तो अब मान जा, मान जा। अरे मेरे दिल तो अब मान जा, मान जा। शाम है बेवफा इससे दिल ना लगा, शाम है बेवफा इससे दिल ना लगा। वो आएंगे कर चले जाएंगे, फिर वो आएंगे कर चले जाएंगे। मेरे पे मोहब्बत नाम कर जाएंगे, मेरे पे मोहब्बत नाम कर जाएंगे। एक हमसे की एक भरोसे की, एक हमसे की एक भरोसे की। चार दिन जिंदगी बदल जाएंगे, चार दिन जिंदगी बदल जाएंगे। क्या भरोसा है वक्त भी आएगा, क्या भरोसा है वक्त भी आएगा। बदल के मोहन बदल जाएंगे, बदल के मोहन
क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए, क्यों बीते श्याम, क्यों नहीं आए, चार दिन जिंदगी के गुजर जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं रात भर वो गोपियां बस आपस में बैठी बैठी यही विचार चलता रहा कि कल जब वो श्याम हम सबको छोड़ करके चला जाएगा तो क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। बोले महाराज जब सुबह हुई, सुबह होते ही नंद बाबा तो अपनी लड़ी को सजा करके ग्वाल बालों को बिठा करके मथुरा की तरफ प्रस्थान कर गए और नंद बाबा के दरवाजे पर भीड़ लगने लगी। और जो आता है वो श्याम से बस एक ही बात पूछता है, ए श्याम जब तुझे जाना ही था तो तूने इतना प्रेम क्यों किया। जो आता है वो ही पूछता है, ए श्याम इतना माखन चुराया क्यों कन्हैया। इतना माखन चुराया क्यों कन्हैया। ए कन्हैया तू तो छोड़ चला अब इनको, ये भोले ब्रजवासी इनका तन मन चुराया क्यों कन्हैया। इतना माखन चुराया क्यों कन्हैया। महाराज हजारों हजारों की संख्या में गोपियां ग्वाल वृद्ध सब खड़े हैं। माता यशोदा का रो रो करके हाल बुरा है। भगवान ने अक्रूर से कहा चाचा जी जल्दी से रथ को यहाँ से निकालो नहीं तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। यशोदा मैया को प्रणाम करके भगवान रथ में बैठे। माता कुछ बोल नहीं रही है, बस झरझर नेत्रों से अश्रु प्रवाह हुआ। जैसे बैठे जाकर के महाराज ऐसा भाव उमड़ा है महाराज ब्रजमंडल में। राधा जी आई हैं तो राधा जी तो भगवान के रथ के सामने लेट गई। भगवान के रथ के सामने लेट गई कृष्ण के। और राधा जी ने कहा श्याम तुझे जाना है तो मेरे प्राणों को यहाँ से साथ में लेके जा। भगवान रथ से नीचे उतर कर आए, राधा जी को उठाया और बोले राधा अगर तुम इतना व्याकुल होगी तो ये ग्वाल बाल कैसे रहेंगे। ए राधा ये बता क्या कभी राधा श्याम से अलग हो सकता है। एक बार राधा जी ने भगवान से कहा गोविंद तुमने सबसे विवाह किए लेकिन हमसे तुमने विवाह नहीं किए। तो भगवान ने कहा राधा विवाह करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक नारी हो और एक पुरुष हो, लेकिन हम तुम तो एक ही हैं। राधा ही श्याम है और श्याम ही राधा है, तो हम विवाह तुमसे क्या करें। भगवान ने अपनी
वंशी दे दी और राधा से कहा, हे राधा, जब भी तुम इस वंशी को बजाओगी तेरा कन्हैया तेरे पास में होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं राधा को समझाया भगवान ने, और राधा को समझा करके भगवान ने अक्रूर जी से कहा, चाचा जी अब जल्दी से रथ को आगे बढ़ाओ। और ज्यों रथ बढ़ा तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वृंदावन की हालत जानते हो क्या है? गोपी मंडल रो कर बोला, हे गोप बिहारी कहाँ चले? गोपी मंडल रो कर बोला, हे गोप बिहारी कहाँ चले? गोपी मंडल रो कर बोला, हे गोप बिहारी कहाँ चले? गोपी मंडल रो कर बोला, हे गोप बिहारी कहाँ चले? यशोदा माता, ओ यशोदा माता चीखने लगी, यशोदा माता चीखने लगी, हे लाल हजारी कहाँ चले? यशोदा माता चीखने लगी, हे लाल हजारी कहाँ चले? यशोदा माता चीखने लगी, हे लाल हजारी कहाँ चले? सुख चिल्लाए, सुख चिल्लाए, सुख चिल्लाए तू तू करके, हे सुखकारी कहाँ चले? वृंदावन कावन बोल उठा, वृंदावन कावन बोल उठा, हे विपिन बिहारी कहाँ चले? वृंदावन कावन बोल उठा, हे विपिन बिहारी कहाँ चले? वृंदावन कावन बोल उठा, हे विपिन बिहारी कहाँ चले? गोवर्धन से आवाज उठी, गोवर्धन से आवाज उठी, गोवर्धन से आवाज उठी, हे गिरिवरधारी कहाँ चले? जाए रंभाई, जाए रंभाई बार बार, जाए रंभाई बार बार, हे बनवारी कहाँ चले? बार बार ऐसा ऐसा महाराज वहां का दृश्य है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गोपी पति गमने मगर गया न गोपी शोक, भूल गया क्षण मात्र को लोक और परलोक। भगवान तो चले गए लेकिन गोपियों का शोक नहीं गया। जहां तक वो रथ दिखाई पड़ा गोपियां रथ को एक टक देखती रही। जब रथ आंखों से ओझल हो गया तो रथ में लगी जो ध्वजा थी वो जहां तक दिखाई गई गोपियां उस ध्वजा को देखती रही।
और देखते देखते जब वो ध्वजा भी आंखों से दिखना बंद हो गई, रथ के पहियों से जो धूल उड़ रही थी, गोपियां उस धूल को देख रही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ऐ मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शरीर तो गोपियों के वृंदावन में खड़े हुए हैं, लेकिन प्राण भगवान के साथ में चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, अक्रूर के मन में संशय था कि पता नहीं ये कृष्ण साधारण बालक हैं या फिर कोई अवतारी है, पता नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कि मैं इनको यहाँ से ले जा रहा हूँ और कल से इनको मार डाले तो हमें बाल हत्या का पाप लग जाए। तो अक्रूर जी ने कहा कि लल्ला, मैं विचार कर रहा हूँ कि मैं यमुना में स्नान कर लूं। भगवान ने कहा, चाचा जी बहुत अच्छी बात है, स्नान कर लीजिए। अक्रूर गए हैं यमुना में स्नान करने के लिए और जैसे यमुना में डुबकी लगाई तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, अक्रूर ने क्या देखा कि यमुना में भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में कृष्ण बलराम और बड़े बड़े देवता सेवा करने लगे। अक्रूर जी तुरंत निकल करके बाहर आ गए। विचार किया, हमें लगता है मैं कोई स्वप्न देख रहा था, क्या हो सकता है धोखा हो गया हो। अक्रूर जी ने फिर डुबकी लगाई और जैसे फिर डुबकी लगाई तो फिर वही दृश्य देखा। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ। तब अक्रूर जी महाराज जान गए कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। आकर के चरणों में गिर गए और बोले, गोविंद अरे स्वयं जान जय ही देहु जनाई, स्वयं जान कोई जान कोई जाना कि तुम्हारी तुम्हारी श्री राम जय श्री प्रभु आपको वही जान पाता है जिसे कृपा करके आप जना देते हो। इसलिए गोविंद हम आपको पहचान गए और आपको जान गए, आप साक्षात परब्रह्म हो। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान बोले, चाचा जी जान गए? हाँ। तो कहा फिर चले? बिल्कुल चले। तुरंत भगवान को रथ में बिठाया और अक्रूर जी महाराज रथ को लेकर के मथुरा में पधारे हैं। नगर के बाहर भगवान श्री नंद बाबा अपने ग्वाल मंडली के साथ में ठहरे थे। गोविंद वहीं पर उतर गए। अक्रूर जी ने सारी व्यवस्थाएं ठहरने की करवाई। अरे भगवान वहीं पर ठहर गए तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, अक्रूर जी ने हाथ जोड़े। अक्रूर जी कहते हैं, गोविंद घर नहीं चलोगे? तो भगवान कहते हैं, बिल्कुल चलेंगे, लेकिन पहले अपने मामा जी से मुलाकात करने फिर आएंगे। अक्रूर जी वहां से चले गए। भगवान बैठ करके नंद बाबा की सेवा करने लगे। नंद बाबा ने कहा, अल्लाह आज बड़ी सेवा कर रहे हो, क्या बात है? तो कन्हैया कहते हैं, बाबा हमारी इच्छा है कि मैं मथुरा शहर घूमना चाहता हूँ। नंद बाबा ने कहा, मैं मना नहीं करता, लेकिन देखो ये वृंदावन नहीं है, ये मथुरा शहर है। यहाँ पर जाना तो किसी प्रकार की खुराफात मत कर, बस साधारण से नगर घूम करके वापस आ जाओ। भगवान चले नगर घूमने के लिए और नगर वासियों को जैसे ये मालूम हुआ कि वो दो बालक नगर घूम देखने के लिए आ रहे हैं, जिनको कंस ने अपनी यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बुलवाया है, वही बालक जिन्होंने बड़े बड़े दैत्यों का वध कर दिया, तो सब दौड़े हैं भगवान के दर्शन के लिए। कैसे दौड़े? बोले जैसे जनकपुरी में राम जी को देखने के लिए जनकपुरी के वासी सब दौड़े थे, ऐसे ही मथुरा में कृष्ण जी को देखने के लिए सब दौड़े। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम
धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग में धाए धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे। ये कुछ दानदाताओं के नाम है, आप लोग समझ कर लें। परम आदरणीय श्री राजकुमार सिंह जी के द्वारा सोहिला मोड़ निवासी 51 मुद्राएं, मनोज सक्सेना 51 मुद्राएं, भैया रोहित सिंह साउंड सिस्टम अनंतपुर निवासी आपके द्वारा 101 मुद्राएं इस कथा में अर्पण हुए हैं। श्री गोपाल द्विवेदी जी के द्वारा 101 मुद्राएं, शिव शंकर राठौर जी के द्वारा 101 मुद्राएं, नारायण जी के द्वारा 21 मुद्राएं, राम हरीश जी 21 मुद्राएं, सरोज सिंह जी 21 मुद्राएं और परम आदरणीय भैया शैलेंद्र कुमार सिंह जी के द्वारा 2100 मुद्राएं इस कथा में दान हुआ है। बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामनाएं। परम आदरणीय भैया इंद्र मोहन सिंह जी के द्वारा 501 मुद्राएं ये भंडारे के लिए सहयोग हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद मंगल कामनाएं। और इसी प्रकार से मैंने आपसे निवेदन किया था कि भंडारे में जो भी सहयोग करना चाहें वो आप सहयोग कर सकते हैं। और परम आदरणीय भैया सुखलाल सक्सेना जी 21 मुद्राएं, उदयराज राठौर जी 21 मुद्राएं, रामरूप सक्सेना 21 मुद्राएं, नीरज भैया 11 मुद्राएं, शोभित 21 मुद्राएं, धनीराम राठौर 21 मुद्राएं, महेंद्र राठौर 21 मुद्राएं, सुशील राठौर 21 मुद्राएं, श्री रामपाल सिंह जी के द्वारा 111 मुद्राएं, राम कुमार सिंह जी के द्वारा 51 मुद्राएं तिलक प्रभु निवासी। प्रभु के चरणों में दान समर्पण करते, प्रभु मंगल प्रदान करें, माता रानी अंदर से भंडारे भरती रहे। प्रभु गोविंद भगवान की जय हो। बोले महाराज सब दौड़े हैं भगवान के दर्शन के लिए। कैसे दौड़े? जैसे जनकपुरी में राम जी को देखने के लिए सब दौड़े। जनकपुरी में राम जी पहुंचे तो सब दौड़े दर्शन के लिए। जब सब दौड़े, सबने कहा हमें राम जी को देखना है, हमें राम जी को देखना है। तो जनकपुरी में एक अंधा व्यक्ति रहता था, वो अंधा व्यक्ति भी दौड़ पड़ा, वो भी बोला हमें भी राम जी को देखना है। तो सब बोले कहा हम लोग नहीं जाएंगे, तुम पहले चले जाओ, तुमको ज्यादा दिखाई पड़ता है ना, तुम जाकर के राम जी को जरूर देखिए। तो उस अंधे ने बड़ी सुंदर बात कही। अंधा बोला है भैया हमें नहीं दिखाई पड़ता है तो क्या हुआ, एक दृष्टि अगर जो हमारे राम जी ने हम पर डाल दी तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। बोले महाराज ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को के दर्शन के लिए सब दौड़े। और जब सब दौड़े तो बोले मिथिला के राम जी और मथुरा के श्याम जी में अंतर क्या है? कहा मिथिला के राम जी तो बड़े सीधे साधे, किसी की तरफ निगाह उठा करके ना देखें, इतने शर्मीले। लेकिन मथुरा के जो श्याम जी हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है। मथुरा के श्याम जी, राम जी जितने सीधे साधे, श्याम जी उतने ही छैल छबीले हैं। और बोले महाराज किसी की तरफ मुस्कुरा करके, किसी की तरफ भौहें मटका करके, किसी की तरफ देख करके भगवान सबके मन को आकर्षित अपनी तरफ करते हैं। और भगवान के नेत्रों के वशीभूत जो हो गया, उनकी मुस्कान में जो फंस गया। एक संत कहते थे जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई।
छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आँखें निभर 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 गई। प्रेम की लरी हरी गगनो, 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 परस परी मोती से बिखर गई, परस परी मोती से बिखर गई, जादू भरी तेरी आँखें निभर गई, जादू भरी तेरी आँखें निभर गई, जादू भरी तेरी आँखें निभर गई। नैनों की कटारी, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आँखें निभर गई, जादू भरी तेरी आँखें निभर गई, जादू भरी तेरी आँखें निभर गई। मुगलित ललित कलिया विकसित, मुगलित ललित कलिया विकसित, मुगलित ललित कलिया विकसित, मुगलित ललित कलिया विकसित, प्रेम पराग सरस रस भरे गई, प्रेम पराग सरस रस भरे गई, जादू भरी तेरी आँखें निभर गई, जादू भरी तेरी आँखें निभर गई। निरखी छटा घन घोर घटा भाना से भर गई, जादू भरी तेरी आँखें निभर गई, जादू भरी तेरी आँखें निभर गई, जादू भरी तेरी आँखें निभर गई, जादू भरी तेरी आँखें। सभी ने दौड़ दौड़ करके भगवान के दर्शन किए। भगवान ने कहा है भैया तुम्हें मालूम है तुम कहाँ आए हो? भगवान बोले कहाँ आए हैं? ए भैया मालूम है तुम कहाँ आए हो? बोले कहाँ आए हैं? भगवान कहते तुम हमारे मामा के यहाँ आए हो। भगवान बोले मामा के यहाँ कैसे? अरे भगवान ने कहा तुम्हें मालूम है ये जो कंस है यहाँ के महाराज ये हमारे मामा लगते हैं, तुम सब हमारे मामा के घर आए हो। अच्छा तो गाँव वालों ने कहा जब हम तुम्हारे मामा के यहाँ आए हैं तो ये बताओ तुमने हमको पहले क्यों नहीं मला बताया कि मामा के वहाँ चल रहे हैं? अरे मामा के वहाँ आते तो ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन के आते, मेरा मामा देखेगा तो क्या कहेगा हमें? बोले तो क्या किया जाए? तो गाँव वालों ने कहा वस्त्रों का कुछ इंतजाम हो जाए तो बहुत बढ़िया बन जाए बात। तो भगवान बोले फिर चलो। तुरंत भगवान यमुना के किनारे पहुंचे। बोले महाराज वहाँ यमुना के किनारे रजत नामक धोबी कपड़ा धो रहा था।
भगवान ने देखा, देख करके बोले, हे दाऊ भैया, इसे पहचान पा रहे हो? दाऊ भैया ने कहा, नहीं पहचान पा रहा हूं। भगवान ने कहा, ये जो धोबी है ना, ये त्रेता वाला है जिसने हमारी सीता पर आरक्षण लगाया था। हे दाऊ भैया, तब तो मैंने इसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भगवान पहुंचे और रजक से बोले, मामा जी राम राम। रजक ने पीछे घूम के देखा, क्यों रे, तूने मुझे मामा कैसे कह दिया? भगवान ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है, यहाँ के जो महाराज कंस हो मेरे मामा, और मामा के गांव जितने लोग सब मामा। रजक ने कहा, अच्छा, इसका मतलब तुम वही वृंदावन वाले गंवारिया हो, ग्वाले हो? भगवान ने कहा, बिल्कुल ठीक पहचाना। भगवान बोले, हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं, ये जो कपड़े हैं ये हमें दे दो, 2 दिन की बात है, 2 दिन पहनूंगा, जब जाऊंगा तो कपड़े वापस कर दूंगा, जो किराया बताना वो दे दूंगा। अब तो रजक न जाने क्या क्या कहने लगा। अरे वृंदावन के गंवारों, तुमने कभी राजा के कपड़े हाथ से छुए हैं कि तुम पहनोगे? तुमने अपना मुंह देखा है कैसा है तुम्हारा? अरे भगवान ने कहा, भाई कपड़े ना दे रहा हो तो मत दो, ये अपशब्द क्यों कहते हो? तो रजक क्या बोला? रजक बोला, सुनो, यहाँ से जाते हो कि नहीं जाते हो? और नहीं जाओगे तो कंस तुमको बाद में मारेगा, तुम मेरे हाथों से पहले तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भगवान बोले, अच्छा, तुम हमको मारोगे? तो भगवान ने क्या किया, बात पर जब बात बढ़ी तो क्या गोविंद ने किया,